हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार कुर्मा स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो जो आज का अपना टॉपिक है, कंप्लीट स्टॉक मार्केट का नॉलेज सिर्फ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। जो बिगिनर है स्टॉक मार्केट में, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो इधर उधर का वीडियो भी देख कर परेशान हो गए कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें स्टॉक मार्केट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, क्या इसमें अपना पैसे लगाते हैं तो क्या सेव रहता है कि नहीं, एक्सचेंज क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। फिर अगर मैं बात करूं कि आखिर में इसमें पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो मैं सब पर जितनी आपकी डाउट है, मैं सब डाउट को क्लियर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज आप एक डायरी और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भैया आखिर स्टॉक मार्केट होता है क्या है, तो चलिए भाई स्टॉक मार्केट सीख लेते हैं। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट सीखने से पहले हम सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर स्टॉक क्या होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल में इतना साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जितने भी 7-8 क्लास के भी बच्चे पढ़ते होंगे उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप क्या करते हो कि अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो जहां पर आप पिज्जा बेचते हो लोगों को, और इसकी प्राइस सिर्फ रहती है 100 रुपये। ठीक है, और आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है और धनाधन आप पैसे कमा रहे हो, तो आप सोचते हो कि क्यों ना इसे बड़ा किया जाए। तो आप क्या करते हो, एक अपना पार्टनर बनाते हो और दोनों लोग अपना ज्यादा उसके पहले पैसे के नेट्स हो गई, तो दोनों लोग पैसे मिलाते हो और पैसे मिलाकर प्लान करके अपनी एक कंपनी लिस्ट कराते हो, जिसकी XYZ आप कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, और प्राइवेट लिमिटेड आपकी वो कंपनी बन जाती है। और आप थोड़ा सा इसमें और भी मेनू बना देते हो, जिससे में आपकी मंथली आप इनकम 2 लाख रुपए आप कमाने लगते हो। 2 लाख रुपए आप मंथली कमाने लगते हो, तो फिर आपको ऐसा फील होता है क्यों ना इसे और बड़ा किया जाए। तो आप सोचते हो कि क्यों ना अगर एक रेस्टोरेंट है तो हम 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर 5 रहता है तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, कई लाख कमाऊंगा। तो आप क्या करते हो कि एक इन्वेस्टर खोजते हो। आपके लिए से इजी बात है कि भाई अगर आपके लिए से फंड की नीड्स होगी तो आपको इन्वेस्टर चाहिए, तो आप क्या करते हो, अलग अलग लोगों के पास जाते हो, तो आप एक इन्वेस्टर मिल जाता है जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, आपकी कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है, तो कोई भी अगर आपकी कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो आप क्या देते हो, आप अपनी कंपनी का शेयर देते हो 10%, आप अपनी कंपनी का शेयर देते हो। जो ये नाम आया शेयर्स, यहां से निकल के शेयर आपका नाम आया, तो शेयर्स में कोई इसे शेयर बोलता है, कोई स्टॉक बोलता है, कोई इक्विटी बोलता है, सबका अर्थ होता है हिस्सेदारी। नाम अलग अलग है लेकिन सबका अर्थ होता है हिस्सेदारी। तो वो आपका कंपनी का 10% का आपको कंपनी का हिस्सेदारी हो गया। तो फिर आप सोचते हो कि अरे यार कि क्यों ना कि अपनी कंपनी अच्छी चल रही है, क्यों ना आप ऐसा करते हैं इस कंपनी को अपने पूरे ऑल इंडिया में कवर करते हैं। तो आप ऐसा सोचते हो कि पूरे ऑल इंडिया में कवर करने का, आप रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच रहे हो आप पूरे ऑल इंडिया में, तो उसके लिए आपको चाहिए ज्यादा पैसे। तो फिर आप क्या करते हो, तो आप लोग डिसाइड करते हो पूरे ऑल इंडिया में कवर करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट ओपन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप लोग को बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो उसके लिए आप लोग को बहुत ज्यादा पैसे की भी नीड्स होगी। तो आप लोग को बहुत ज्यादा पैसे की नीड्स होगी, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, जो शेयर होल्डर है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी कंपनी को पब्लिक में लिस्ट कराते हैं। ठीक है, आप अपनी कंपनी को पब्लिक में लिस्ट कराते हैं। आप अपनी पब्लिक में लिस्ट कराने के लिए उसके लिए कई क्राइटेरिया होती है, वो पूरा फुलफिल करने के बाद अपनी कंपनी को आप लिस्ट करा सकते हैं। वो उसके बाद से लिस्ट कराते हैं। लिस्ट कराने के बाद अपने, तो सिंपल सी बात है यार, कोई भी लोग होंगे जो आपके कंपनी में पैसे लगाएंगे, उसके बदले उनको कुछ देना पड़ेगा, आप लोग को देना पड़ेगा उनके लिए। तो आप लोग क्या देते हो, आप अपनी देते हो आप कंपनी का शेयर, आप देते हो अपनी कंपनी का शेयर। तो सबसे पहले जो अपनी कंपनी लिस्ट होती है, कोई भी कंपनी अपनी पब्लिक करती है, तो पहली बार उसमें कोई पैसा लगाता है तो उससे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट इसे ही बोलते हैं, जिसे अगर हम बोले तो इसे ही आईपीओ भी बोलते हैं।
आईपीओ और प्राइमरी मार्केट इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपने कंपनी लिस्ट करा दिए और इसे ही प्राइमरी मार्केट और आईपीओ इसे ही बोलते हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग का यहाँ तक के लिए पूरा समझ में आ रहा होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में दो एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। तो मान लेता हूं कि आपने आईपीओ में पैसा लगाया और आईपीओ में आपको शेयर्स मिल गए। तो मान लीजिए आपको शेयर्स मिल गए, तो आप इजली बात है कि हमारे आपने 200 रुपया खरीदा है और उसका आने वाले टाइम में उसका प्राइस 400 रुपया हो गया, तो आपने उसे बेचकर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप कहां जाओगे, आप जाओगे एक्सचेंज के पास जहां पे ये एनएससी और बीएससी है, जहां पे स्टॉक अपने लिस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये एनएससी और बीएससी क्या काम होता है कि आप अगर बेचना चाहते हो तो कोई खरीदना भी चाहता है वहां पर, तो यहाँ पर क्या होता है, खरीदने और बेचने वालों को मिलाने का काम करते हैं आपका एक्सचेंज। तो यहाँ पर बेचने और खरीदने वालों को, कस्टमर को मिलाने का जो संबंध होता है वो बनाने का काम करता है आपका ये एक्सचेंज। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि ये एक्सचेंज का यहाँ पर काम क्या होता है, यहाँ पर कस्टमर को मिलाने का काम होता है। तो भैया जो लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे जो लगाते हैं वो क्या वो सेफ है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये है सेबी। सेबी जो सेबी का काम होता है, सेबी अपनी एक गाइडलाइन बनाती है कि जो भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं कि इसमें कोई घपला ना हो जाए, तो वो अपनी गाइडलाइन बनाती है, उसी के अंदर सब लोगों का काम करना होता है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम अभी तक क्या क्या कंप्लीट करें कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, फिर उसके बाद से स्टॉक क्या होता है, उसके बाद से एक्सचेंज, आईपीओ, एनएससी, बीएससी और सेबी। तो आई होप कि आप लोग को ये सारे समझ में आ गया होगा और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया आखिर मान लीजिए सब चीज ओके हो गया, आपकी कंपनी लिस्ट और सब हो गए, अब हम शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट। कि आपके एक्सचेंज के ऊपर एनएससी या बीएससी पर आपकी कंपनी लिस्ट हो जाती है, फिर आप यहाँ पर क्या चाहते हो कि आप शेयर को कैसे खरीदे और बेचे। तो वहां पे ये क्या होता है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा शेयर है, कई बार 5000 से भी ज्यादा आपके एक्सचेंज पर कंपनी मतलब अपने लिस्ट है, तो आप फिर क्या करोगे, किसे पता करोगे कौन सी कंपनी पैसा लगाए या ना लगाए। तो फिर आप उसमें क्या होता है, इंडेक्स। तो फिर आ गया नाम है तो नया इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, अब इंडिया की अब इकोनॉमिक्स जो होती है इंडिया में, कि इसके जो बेस्ट 50 अच्छे परफॉर्मेंस जो करती है कंपनियां अपनी, जो अच्छे रिजल्ट आते हैं, जो अच्छा कमा के देती है क्वार्टर वाइज, तो वो क्या करती है, उस कंपनी को ये इंडेक्स लिस्ट करती है अपने अंदर, और इसे 50 कंपनियों से मिलाकर एक इसका ग्रुप बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं, इसका एक नाम हो जाता है इंडेक्स। यही इसे चलाती है। तो हम बस इससे देख कर पता कर सकते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो शेयर मार्केट या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम इससे इसे पता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इसमें हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि 1 मिनट में पैसे कमा सकते हैं। हमारे दोस्त 1 मिनट में भी पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं। तो पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं वो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो पहले आप एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। आप एक इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं, स्विमिंग ट्रेडिंग। स्विमिंग ट्रेडिंग, फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आप लोगों ने कितने तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, स्विमिंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, इंट्राडे करके कमा सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का होता है।
तो हम लोग सब पर बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्या होता है, सीमेंट ट्रेडिंग क्या होता है। तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ये होता है कि आप अगर मान लीजिए आप आज ने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप अगर इस पैसे को करीबन 3-4 साल के लिए आप छोड़ देते हैं, 1 साल 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, और 1-2 साल के बाद आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, 1 साल 2 साल के बाद इसमें प्रॉफिट बुक किया, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, हो गया, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और दूसरा अगर मैं बात करूं सीमेंट ट्रेडिंग का, तो सीमेंट ट्रेडिंग आपका ये हो गया कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और 5-6 महीने के बाद, 2 महीने 1 महीने के बाद आपका 1 महीने 2 महीने 5 महीने के अंदर में आपका प्रॉफिट आ गया 10-5%, आपने प्रॉफिट रहेगा साइड में हो गया आपका, ये हो गया सीमेंट ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग, अब इंट्राडे ट्रेडिंग ये होता है कि आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना रहता है। लेकिन आखिर में इंट्राडे ट्रेडिंग इतना लोग करते क्यों है? तो बिकॉज इसलिए कि आपको यहाँ पर मिलता है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है कि इसमें आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है कि मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कंपनी का प्राइस अगर शेयर अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 100 रुपया ही पे करना पड़ेगा। अगर 2 स्टॉक खरीदते हैं तो आपको कितना पड़ेगा देना पड़ेगा? 200 रुपया। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप अगर इंट्राडे करते हैं तो अगर किसी कंपनी का शेयर अगर 100 रुपया है तो इसमें 5 गुना मार्जिन मिलता है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 20 रुपया। अब 20 रुपया में आप इसे खरीद सकते हैं। अगर जो अगर प्रॉफिट आता है तो आपको इस प्राइस पे आएगा। अगर चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए तो आपको इस 100 रुपया के प्राइस में आएगा, लेकिन आपको 20 रुपए में इसका शेयर मिल जाएगा। इसलिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं क्योंकि इसमें मार्जिन मिलता है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आपको मार्जिन मिलता है। बस इसमें बात ये होता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आज ही खरीदे आज ही बेचना रहता है। लेकिन आपका फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है कि आपको उसमें टाइम मिल जाता है, कि आप इसमें टाइम मिल जाता है कई दिनों का, कि आप इसमें होल्ड करके अपनी पोजीशन को रख सकते हो। इसलिए लोग इसे भी करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत थोड़ा सा डेंजरस है। जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो सीख के आएंगे वही पैसे कमा सकते हैं। जिसमें आपने नाम सुना होगा ना, 1 मिनट में इन्होंने 1 लाख रुपया कमाया, 2 लाख रुपया किया, जिन्होंने कई लोगों ने तो ऐसे कि 1 मिनट में करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो भाई वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, जो न सीखा वो वहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको ढेर सारी नॉलेज आनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है क्या एक्चुअली कि इसमें कॉल और पुट होते हैं, ठीक है, कॉल पुट होते हैं। फिर उसके बाद से आप इसमें बायर होता है, शेयर होता है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो इसमें बहुत सारे हैं चीजें जो आपको सीखने का मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आपके लिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप सीख के आए तो आपके लिए बेटर होगा। आपने ये भी सीख लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सीमेंट ट्रेडिंग, इंटर ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेडिंग, आपने ये सब चीजें तो सीख ली। अगर सीखना चाहते हैं कि भैया आखिर में यह कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, इसमें हम कब पैसा लगाएं कब ना लगाएं, अगर इन्वेस्टमेंट भी करें तो कैसे मालूम चलेगा कि यह 3-4 साल में हमें प्रॉफिट ही देगा, अगर सीमेंट ट्रेडिंग करें तो कैसे मालूम चलेगा कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता में 5% 10% बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। ये आपको चीजें दोनों, ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप कहीं भी जाओगे तो आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अगर एक और टॉपिक है मेंटल एनालिसिस, ठीक है। अगर जब तक आप मेंटल एनालिसिस आप नहीं पढ़ोगे और साइकोलॉजी, तब तक आप पूरे शेयर मार्केट को नहीं सीख पाओगे। तब मैं सब पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आ रहा हूँ, टेक्निकल, फंडामेंटल और मेंटल एनालिसिस। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, जिससे कि इससे नए नए अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।